अगर ओमकार सिंह अपने बहबूते पर न जीतते तो वो बता दे बहुजन शून्य बटा शून्य। यही मुलायम सिंह यादव जी चीर हरण भी करवाए। कोई ये गलत है, ये झूठ है। गेस्ट हाउस कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे तो कौन किया था? कौन किया था? भाजपा के लोग। समाजवादी का चाल चरित्र आचरण इतना दोगला है कि भाई साहब को पता ही नहीं है। भाई साहब को जानकारी का अभाव है। अरे जब सरकार में समाजवादी रहती है, सुनिए अमित शाह का चुनाव ले लीजिए, अखिलेश यादव पार्टी के से इस्तीफा दे दे, अखिलेश यादव पार्टी से इस्तीफा दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कॉलमेज फोरम। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे क्योंकि मैं बिहार से लौट के आया हूं, तो बिहार के समीकरण को देखते हुए जो 14 तारीख को वहां रिजल्ट आएगा उसका कहीं ना कहीं परिणाम उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 2027 में भारत के सबसे बड़े प्रांत विधानसभा के लहजे से होने वाला है चुनाव। हमारे साथ महिला है, वो मुस्लिम समाज से आती हैं। बात करते हैं कि इनका रुझान किधर जाता है। बिहार का चुनाव का असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा कहीं ना कहीं आने वाले समय में। क्या लग रहा है आपको कि 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बनेगा? जो बिहार का चुनाव है उसका स्टार प्रचारक आपको मालूम है कौन है? उसका स्टार प्रचारक वो है जो अभी छठ पूजा मनाने के लिए गुजरात से ट्रेन में भर भर के मजदूर आए हैं, क्योंकि फैक्ट्री लगती है गुजरात में और मजदूर जाता है बिहार से, तो वो मजदूर जो है वो स्टार प्रचारक है। जो चुनाव है मौका देख के रखा गया ताकि छठ पूजा और दिवाली रहे, सब आए, हमारी सरकार बना। बिल्कुल, आपने सही बात कही। स्टार प्रचारक वहाँ के मजदूर हैं। मोदी जी जाके मंचों से कहे हैं कि बिहार का युवा रील्स बनाता है, खूब पैसा कमाता है, तो रील्स बनाता है तो पॉपुलरिटी बनती है, और जब पॉपुलरिटी बनती है तो स्टार तो बन ही जाता है। हाँ, तो वही स्टार प्रचारक हैं और वो उनको घर से निकाला गया, क्योंकि भाई जब मजदूर रहते तो वो गुजरात में जब काम करते तो फैमिली के साथ तो रहते नहीं, वहाँ पे एक कमरे में 10-10, 15-15 मिल के रहते। ठीक है, तो अब वो इनको भी वापस वहाँ से भेज देंगे, जैसे कि ममता जी ने वहाँ से भेजा था गुजरात बंगाल से, इसी तरीके से ये बिहार से भेज दिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे फिर? वापस जहाँ से आए हैं ना, जहाँ फैक्ट्री लगाई है वहीं पे जाएंगे। अब क्योंकि इनको रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ताकि अपने प्रदेश में काम कर सके, क्योंकि मेहनती भी होते हैं। मैं आपको बताऊं, बिहार गया, बिहार में इतना डिबेट करा, वहाँ से क्या पता चला, मैंने देखा वहाँ पे जातीय समीकरण इतना हावी है। कई लोगों से मैंने पूछा, भैया विकास क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए? कहे कुछ नहीं चाहिए। जो आरजेडी के समर्थक, कुछ नहीं भैया, बस लालू जी के पेटे तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। बीजेपी वाले कहे बस मोदी चाहिए, और उधर वाले कह रहे हैं कि बस जन स्वराज के नामे नहीं ले रहा कोई। लेकिन जब जातियों में बट गए हैं कोई, तो आरजेडी और बीजेपी, उनको विकास से नहीं मतलब है। हम यादव हैं तो हमको आरजेडी चाहिए, हम बीजेपी के समर्थक हैं हमको मोदी चाहिए, यही चल रहा है। तो क्या तो आपको जो डिबेट करने वाले वहाँ मिले होंगे वो जरा उम्रदराज होंगे। वहाँ का जो अब की बार वोटर है मिलेनियल और एक दूसरा बोलते हैं, तो ये लोग बहुत यंग होते हैं, मतलब कि जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ के आगे आ रहे हैं, यंग वोटर ज्यादा है। तो यंग वोटर जो फैसला लेगा उसी से देश की दशा और दशा दोनों भी। तो रील्सबाज लेंगे फैसला वहाँ पे। मोदी जी रील्सबाज बनाएंगे, काम करते करते रील बनाते हैं ना, कि कुछ कर रहे हैं, अपनी सिलाई बुनाई कर रहे हैं, उसमें रील बना रहे हैं, कोई नाच गाच की तो और रील कब से आई है? अब से आई है। वो तो सालों से वहाँ गुजरात में पड़े हुए हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं। आखिर ये तो बताएं, रील्स का कल्चर आया है जब मोदी जी ने डाटा का हमने कम कर दिया। इतना डेटा का काम कम कर दिया कि लोग रील्स बना के खूब पैसा कमा। हाँ, मोदी जी का यही काम है। मोदी जी पहले ढील छोड़ते हैं, उसके बाद में खींचते हैं। पहले उन्होंने डेटा हल्का करा, अब इतना महंगा कर दिया कि एक सिम चलाना भारी पड़े, एक सिम बंद कर रहे हैं, क्योंकि रिचार्ज। मोदी जी भी खुद ही कहते हैं मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, वीडियो को शेयर करे। तो एक ही सिम चला पा रहे, क्योंकि 350 का रिचार्ज कर दिया। महंगा हो गया। तो चलाएंगे कैसे? क्या घर का काम देखे कि दो इससे? यूपी में कोई समीकरण बन रहा है? बिहार में सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। यूपी में उसी से यूपी में पता चलेगा। बिहार का दिखावा यूपी में चलेगा, क्या लग रहा है भैया? सही बात तो ये है, बिहार के इतने जो आज तक जो गरीबी के तौर पे जो झेल रहे हैं, पलायन के रूप में झेल रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जो अपमान हो रहा है वहाँ पर, अगर वो लोग अगर समझेंगे तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके अपनी सरकार में हिस्से। बिहार में अरे 50 सीट पे लड़ रहे हैं, कहाँ? अरे 50 सीट की आपको खुद जानकारी नहीं है। एक सबसे ज्यादा, सुनो, आज की राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर की है, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है बसपा। आपको यही नहीं पता है? मायावती जी से खुश हैं क्या आप? मायावती जी खुश हैं क्या? केकर बाबाई करलिन अपने जनसभा में, ये गाड़ी भेजो, प्रशासन लगाओ, उसी का बाबाई होगा मंच से।
उसी का मंच से वाहवाही होगा। सुनो आप बिहार पर चर्चा कर रहे हैं ना, यूपी पे कर रहे हैं। हाँ जिनके पास रुको, जल्दी सुनो जल्दी सुनो, जल्दी अरे रुको भाई, जल्दी। अगर बता दूं मैं, अगर ओमकार सिंह अपने बहबूते पर न जीतते तो वो बता दे बहुजन शून्य बटा रुको। और चीज बता, जब अखिलेश के साथ दोस्ती हुआ, मुलायम के साथ दोस्ती हुआ, तो इन्होंने सत्ता में आई, और जिनका साथ छूटा तो इन्होंने जीरो पर आई। यही मुलायम सिंह यादव जी चिरहरण भी करवाए उनका। कोई ये गलत है, ये झूठ है। गेस्ट हाउस कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे तो कौन किया था? कौन किया था? भाजपा के लोग, भाजपा के लोग। समाजवादी का चाल चरित्र आचरण इतना दोगला है कि भाई साहब को पता ही नहीं है, भाई साहब को जानकारी का अभाव है। अरे जब सरकार में समाजवादी रहती है तो प्रमोशन में आरक्षण मिल पाती है। हमारे महापुरुषों के बने हुए नाम से चाचा को जानकारी नहीं है, कह रहे चाचा को जानकारी नहीं है। हमारे लाइन टेन वाले नेता किस क्लास में है, किस क्लास फेल है। दोनों में दोगला कौन नहीं समझ में आ रहा। जब दोनों लोग चुनाव आता है तो ये सपा वाले और बसपा वाले एक साथ में इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें दोगला कौन नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग लड़ते हैं चुनाव एक साथ में और आज बता रहे हैं कि दोगला है वो। ये गलत बात है, बिल्कुल जो है इसकी निंदा होनी चाहिए। अब निंदा, कितनी निंदा। इधर 1 मिनट रुकिए, इधर चाचा बहुत देर से आए। इधर कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी जी। अरे उधर है तो अखिलेश यादव जी का बड़ा जलवा है कि योगी जी का? योगी जी का जलवा। योगी जी आ रहे हैं। अरे बिहार में 2-4 पार्टियों ने कीचड़ करा है ना, इसीलिए कमल खिलेगा, वहाँ बचेगा नहीं। अभी तो हम बरसात में होके हैं, खूब कीचड़ देखे हैं, तो उसी कीचड़ में कमल खिलाएंगे। बिल्कुल, ये राइट एंड है, वहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत। इसीलिए बिहार डूब जाता है। ये जो जातिवादी लोग जातिगत मानसिकता के तहत वोट करते हैं बिहार में, इसीलिए जब भी वहाँ बारिश होती है तो बिहार डूब जाता है, क्योंकि जब तक वहाँ के लोग जातिवाद को वोट नहीं देंगे। मैनपुरी में सांसद कौन बना है? कौन सी पार्टी का सांसद बना है? वो सपा का बना है। उपचुनाव में सत्ता पक्ष का चुनाव है भैया, मालिक रुको। सत्ता पक्ष का चुनाव नहीं जीत पाई वहाँ पर भाजपा। मैनपुरी की बात कर रहे हैं आप? मैनपुरी में भाजपा जीती। भाजपा में कभी एक विधायक नहीं होता था, 2-2 विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं सदर। इस समय सुनो, सब लोग छोड़ो, बसपा को वोट दो, सारे समाज का भला हो जाएगा, ये तय बात है। ये भाई साहब कह रहे हैं भाजपा के दो सीट होती थी। ये इनसे हम कहना चाहते हैं कि भाजपा फिर वहीं पहुंचेगी जहां से वो उठी थी, वहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसने केवल कीचड़ के अलावा कुछ फैलाया नहीं है। संघर्ष तो किया। कहाँ संघर्ष तो किया? अरे झूठ बोला, केवल झूठ। देखिए, अभी एक राज्य जहाँ से पार्टी आई थी, 2 सीटों से पार्टी आई थी, तो 2 सीटों पे ही जाएगी। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है जो अपने परिवार को बढ़ावा देती रहेगी। एक खानदान के मेरा लोंडा है तो वो रहेगा, वो रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी ताकत है जो किसी भी गरीब व्यक्ति को उठा के प्रधानमंत्री बना सकती है। ये इनसे पूछिए क्रिकेट अध्यक्ष कौन है? पार्टियों का वफादार अध्यक्ष क्रिकेट का अध्यक्ष कौन है? आप यूपी का चुनाव ले लीजिए, सुनिए, अमित शाह का चुनाव ले लीजिए, अखिलेश यादव पार्टी के से इस्तीफा दे दे, अखिलेश यादव पार्टी से इस्तीफा दे दे। जिसको क्रिकेट के बारे में सी नहीं पता है, वो क्रिकेट जिंदगी भर बैठा है। अखिलेश यादव क्यों इस्तीफा दे दें? भाई जिसके परिवार नहीं है वो अपने परिवार को कहां से लॉन्च करें? क्या बात करें? उसका पूरा देश 146 करोड़ पूरा परिवार है उसका देश में, हर बिरादरी को, हर धर्म को तभी मोदी जी योगी जी कहते हैं कि हमारा 140 करोड़। मोदी का परिवार अडानी अंबानी है, अडानी अंबानी। देखिए, भारत के कई प्रदेशों में अडानी को जमीनें दी गई हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए
कितना पैसा लेकर के दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाली बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो है पूंजीपति, उद्योगपति ही राज कर रहे हैं, और जो टुटपुरिया हम लोगों के जैसे हैं वो लोग भीख मांगने वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 1 रुपया से खाता खुलवाया। हम लोग दादा कह रहे थे, दादा के लेने थोड़ा घुमाइए। भाई साहब मैं पश्चिम से हूँ, मैं हूँ जी किराना से। हाँ जी। तो क्या लग रहा है कराना वाला? भाजपा होगी भाजपा और क्या, बस ये करिए आप। देख रहे करे बसपा कोई सपा, इन्हें क्या पता, पता ही नहीं इनको। जमीन से जुड़े थे। अडानी अंबानी को जो जमीन दी गई, फ्री दी गई, क्यों दी गई? एक मिनट। नहीं, अडानी अंबानी अरे देश का बिजनेसमैन बड़ा होगा, क्या दिक्कत क्यों है? दिया गया? अडानी अंबानी को जमीन क्यों दिया गया? भाई बैठे हैं आदमी, एक मिनट अडानी अंबानी को जमीन क्यों दी गई? मैं बताऊंगा उसका भी। आपको कितना जमीन मिला? भाजपा सरकार में आपको जमीन कितना मिला बताइए? हाँ, इधर नौजवान आया, इधर भी पूछिए भाई। भारतीय जनता पार्टी जो है देश हित में कार्य करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करती है। हाँ, बड़ा नहीं मानी कि- देश हित में अडानी है, और अडानी को पूरी जमीन दे दी गई है। अडानी जो है यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं है। अडानी को पूरा देश दे दिया जाएगा चलाने के लिए। हम लोग भीख मांगेंगे, खाली अडानी ही अकेला। अडानी को बताइए जमीन क्यों दी गई? अडानी को जमीन क्यों दी गई? दादा सुन लो। दादा इतना नहीं चिल्ला पाएंगे, दादा बात बोलिए। भाई मेरी बात सुन, अडानी है आदमी, बिजनेसमैन। हाँ, हम लोग भी मंगे हैं क्या? अरे गवर्नमेंट, इनकी बात तो सुनिए भाई, बात सुनिए। गवर्नमेंट भाई उनसे चलती है। अच्छा, तो फिर मोदी क्या कर रहे हैं? फिर मोदी हटे ना। फिर अगर अडानी गवर्नमेंट, आप लोग इतने सीनियर हो करके इस तरीके की बातें करेंगे, उनकी कंपनी है, देखिए एक बात बता दें, ये कह रहा है कि हम भीख मांगे या वो मांगे, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कह रहा हूँ, 5 लाख रुपए का आप कोई भी रोड पे काम करने वाले व्यक्ति को भी 5 लाख रुपए मिलना है बिना ब्याज के देने पे, और 50,000 रुपए कम 4.5 लाख रुपए आपको पार्टी में जमा करने होंगे। आप गरीब आदमी को जिसको जरूरत है वो 2 लाख में भी बिजनेस शुरू कर देगा, वो 4 लाख में भी शुरू कर देगा। और आप खाली माइक पे किस पे सुनिए, किसको अभी 23 किस, सुनिए अभी 19 में किस। देखिए ये बिहारों से और हंगामे से सरकार नहीं बनी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ माहौल गर्मा गर्म हो गया था और 2027 के लिए बात हो रहा था। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं द कॉर्नर। नमस्कार।